Students, welcome back to my YouTube channel Molecule Mentor. So in this video we will discuss the next topic of the chapter electrochemistry, that is molar conductivity. ठीक है, so अभी हम discuss करते हैं molar conductivity क्या है, और you can say molar conductance. So it is represented by this symbol lambda m. ठीक, so what do you mean by the molar conductance? So as from the name it is clear, molar. So molar conductance of the electrolytic solution, it is defined as the conductance of all the ions produced by ionization of 1 mole of an electrolyte. So this is important कि जब भी हम मोलर कंडक्टेंस किसी भी सोल्यूशन की मोलर कंडक्टेंस के नोट करते हैं, तो यानी कि ये वो कंडक्टेंस है कि अगर हम 1 मोल आयंस को डिसॉल्व करते हैं, ठीक है, सोल्यूशन में, और उसकी कंडक्टेंस लेते हैं, तो इसमें 1 मोल ऑफ आयंस होने चाहिए. ठीक है, तो अगर इसमें 1 मोल ऑफ आयंस है डिसोसिएशन के बाद, तो ये सोल्यूशन जो है वो कितनी कंडक्टेंस, इस सोल्यूशन की कितनी कंडक्टेंस है, उसको हम कहेंगे 1 you can say the molar conductance. ठीक है, 1 mole of ions should be there. So molar conductance, so that is the conductance of all the ions which are produced by the ionization of 1 mole of an electrolyte. Basically जो भी हमारे पास solution होगा, ठीक है, उसमें 1 mole of ions होने ही चाहिए, और जितनी वो कंडक्टेंस कंडक्ट करेंगे उसको हम कहेंगे मोलर कंडक्टेंस. ठीक है, सो देखिए इसका फॉर्मूला क्या है. दिस इज मोलर कंडक्टेंस दैट इज इक्वल टू स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ठीक है, इंटू वी. ठीक, अब इंटू वी क्यों किया, और ये हमारे पास ओवरऑल फार्मूला है. अभी हम इस फार्मूला को ड्राइव करते हैं. बेसिकली ये फार्मूला ज़्यादा यूज़ होता है न्यूमेरिकल पर्पसेस के लिए, बट हम यहाँ से शुरू करके प्रॉपर मैं आपको बताऊंगी कि ये फार्मूला हमने कैसे ड्राइव किया, सो दैट कि आपको मोलर कंडक्टेंस जो है वो अच्छे से समझ आ जाए. अब देखो व्हाट इज़ इसी में आ जाएगा आपका, और ये देखो इसमें रिलेशनशिप भी है, ये स्पेसिफिक कंडक्टिविटी है और ये मोलर कंडक्टिविटी है, तो दोनों का रिलेशनशिप भी आ जाएगा. सो इसी के अंदर हम ये फॉर्मूला ड्राइव करेंगे. So now let us consider that V centimeter cube of solution that contains 1 mole of electrolyte. ठीक है, अभी ऊपर जो हमने मोलर कंडक्टेंस किया कि उसमें हमने यहाँ पर वॉल्यूम फिक्स ऐसे नहीं किया कि, लेकिन क्योंकि वो हम यहाँ पर वॉल्यूम कंसीडर कर लेंगे, उसकी मोलारिटी कंसीडर कर लेंगे. ठीक है, और इसमें जैसे ये V है, ठीक है, सो व्हाट डज द मीनिंग ऑफ दिस V, लेकिन हम मोलर कंडक्टेंस में ये है कि 1 मोल ऑफ आयंस होने चाहिए. ठीक है, अब V देखें, अब V क्या है कि लेट V सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन दैट कंटेन्स 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. ठीक है, अब V सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन जो है वो कैरी करता है 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. ठीक, अब नंबर ऑफ सेंटीमीटर क्यूब्स इन V सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन इज़ V एक्चुअली. ठीक, अब ये इसको मैं आपको थ्योरेटिकली समझाती हूँ. देखो स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो होती है दैट इज़ द कंडक्टेंस ऑफ ए सोल्यूशन, और यू कैन से कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ए सोल्यूशन. ठीक है, 1 सेंटीमीटर क्यूब के सोल्यूशन की जो कंडक्टेंस है उसको स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहेंगे. और अगर हमारे पास V नंबर ऑफ सेंटीमीटर क्यूब्स हैं, तो इस V को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, और जिसमें 1 मोल ऑफ आयंस है, तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस को हम इस V से मल्टीप्लाई करेंगे. अब समझ में आ गया. लाइक नंबर ऑफ सेंटीमीटर क्यूब्स इन V सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन इज V. ठीक है, अब जैसे 10 मान लीजिए, सब फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कि नंबर ऑफ सेंटीमीटर क्यूब्स इन 10 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन इज 10, तो 10 बार वो 1 सेंटीमीटर क्यूब्स हो गए, तो एक की कंडक्टेंस ये कापा है, तो आपको उसको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सिंपल कि कितने नंबर ऑफ सेल्स, आप छोटे छोटे सेल मान लीजिए 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है, अब ये आप इसको कंसीडर कर लीजिए. अब मैं पूरा इसको डिटेल में नहीं बना रही हूँ. ठीक है, ये 1 सेंटीमीटर क्यूब है वॉल्यूम, तो इसकी जो कंडक्टेंस है वो कापा हो गई. ठीक है, अब लेकिन चारों को मिला करके जो है वो 1 मोल
ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। इतना जो सोल्यूशन है, यानी कि एक सोल्यूशन को हमने इतने क्यूब्स में डिवाइड कर इतने क्यूब्स में आपने उस सोल्यूशन को बांट दिया, ऐसे कह सकते हो। तो एक की जो है वो कंडक्टेंस जो है वो स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहेंगे 1 सेंटीमीटर क्यूब की, और पूरे में 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है। तो बाकी जितने भी क्यूब्स हुए उससे उसको आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, तो उसी चीज़ को हमने V माना है। इज इट क्लियर नाउ? ठीक है, अब आगे देखें कि इट इज़ नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि हमारे पास ये जो है हमेशा 1 मोल ही हो, ठीक है। ज़रूरी नहीं है ना कि हमारे पास 1 मोल आयंस ही हो, हाँ मोलैरिटी होगी, बट इट इज़ नॉट कि ऑलवेज वी शुड हैव द 1 मोल ऑफ आयंस, ठीक। अब देखो इसको थोड़ा मॉडिफाई करते हैं फार्मूला को, ठीक है। देन मोलर कंडक्टेंस, ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया कि क्या है ये, क्यों, व्हाट इज कापा एंड व्हाट इज V ओवर हेयर। नाउ वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन दैट कंटेन्स m मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। अब हमने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग m मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब कह लो या 1 लीटर कह लो आप, ठीक है। सो कितने वॉल्यूम सोल्यूशन में आपके पास m मोल्स ऑफ आयंस है, हमने कंसिडर कर लिया कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन में m मोल्स ऑफ आयंस है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल, तो 1 मोल के लिए अगर हमें निकालना हो तो कितना होगा, ये आ गया हमारे पास, हाँ m मोल्स हैं 1000 में, तो 1 मोल कितने में होगा, दैट इज इक्वल टू 1000 अपॉन m, ठीक है। सो इसी चीज़ को हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया है। इज इट क्लियर? ये इस चीज़ को हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया, मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इनटू 1000 अपॉन m, ये है मोलैरिटी, एंड दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर द न्यूमेरिकल पर्पसेस, ठीक है। सो इसमें आप खैर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करना बताऊंगी कि ये जितने भी फार्मूलाज अभी हम करेंगे इन सबको हमने फार्मूला में न्यूमेरिकल्स में कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखो, अब इसके यूनिट्स देखते हैं मोलर कंडक्टिविटी के, ठीक। अब यही फॉर्मूला हमने ड्राइव किया था, मैंने दोबारा से लिख दिया आपको। अब ये 1 लीटर था तो हमने 1000 सेंटीमीटर क्यूब ले लिया, तो इसके यूनिट्स ड्राइव करें पहले। तो देखें स्पेसिफिक कंडक्टेंस के यूनिट्स है हमारे पास ओम इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स, और ये सेंटीमीटर क्यूब है और नीचे है हमारे पास मोल्स, ठीक है। अब सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर और ये एक कट गया, तो हमारे पास रिमेनिंग कितना बचा, ये सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये ओम इनवर्स एज सच है और मोल इनवर्स एज सच है, ठीक है। सो ओम इनवर्स को हम क्या कहते हैं, साइमन्स भी कहते हैं, तो अल्टीमेटली यूनिट्स इसके साइमन्स, सेंटीमीटर स्क्वायर और पर मोल, तो ये यूनिट्स हो गए मोलर कंडक्टिविटी के। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, ठीक है। अब इसके ये फार्मूला हो गया, ये यूनिट हो गया, ठीक है। कभी कभी फार्मूला में C भी लिखा होता है, सो C फॉर कंसंट्रेशन एंड वी आर टेकिंग द मोलर कंसंट्रेशन हेयर, सो वन इज़ द सेम थिंग, ठीक। सो एक चीज़ जो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहती हूँ, लाइक दिस इज़ द फॉर्मूला व्हेन द C इज़ एक्सप्रेस्ड इन मोल्स पर मीटर क्यूब, ठीक। मीटर क्यूब में हो तो हमें 1000 फैक्टर से मल्टीप्लाई नहीं करना है, देन वी विल यूज़ दिस फॉर्मूला एज सच। और आप इसको आप ऐसे भी देख सकते हो, जब हमें मोलर कंडक्टिविटी साइमन्स मीटर स्क्वायर और पर मोल आप यूनिट्स देखते हो, या पर मीटर स्क्वायर और पर मोल में दिए होते हैं यूनिट्स, तो हमें 1000 फैक्टर से मल्टीप्लाई नहीं करना है। सो हियर आई हैव रिटन ऑल्सो देयर इज़ नो मल्टीप्लिकेशन with 1000 in SI यूनिट्स, क्योंकि ये इसके SI यूनिट्स हैं मोलर कंडक्टिविटी के, साइमन्स मीटर स्क्वायर पर मोल। सो इस चीज़ का आप ध्यान रखना जब आप न्यूमेरिकल्स कैलकुलेट करो, व्हेनेवर यूनिट्स आर इन SI यूनिट्स, ठीक है, ऑफ मोलर कंडक्टिविटी, यू आर नॉट सपोज टू मल्टीप्लाई विथ 1000, ठीक। बट इफ द यूनिट्स आर साइमन्स, सेंटीमीटर स्क्वायर, पर मोल, यू हैव टू मल्टीप्लाई विद 1000 फैक्टर, ठीक है। सो ये हमारा हो गया मोलर कंडक्टिविटी। अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें, दैट इज़ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। सो जैसे अगर आपको मोलर कंडक्टिविटी अच्छे से समझ में आ गया है
तो अब आप जैसे कि नेम से ही क्लियर है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, तो अब आपको थोड़ा सा हिंट हो गया होगा कि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं. सो दिस इज लैम्डा EQ. सो दिस इज फॉर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस. दिस इज द सिंबल फॉर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस. ठीक. सो इट इज डिफाइंड एज द कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस्ड बाय डिसॉल्विंग 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इन द सॉल्यूशन. सो सेम है, सिर्फ जो पीछे अभी मैंने आपको प्रॉपरली समझाया कि 1 मोल आयंस होने चाहिए, लेकिन इसमें सिर्फ इतना ही डिफरेंस है. इसमें कितने होने चाहिए? 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ आयंस होने चाहिए. ठीक है. सो 1 ग्राम इक्विवेलेंट आयंस होने चाहिए, और जितनी वो कंडक्टिविटी, जितनी उस सोल्यूशन की कंडक्टिविटी होगी उसको हम इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बोलेंगे. इज इट क्लियर? सो फॉर्मूला सेम है, बस आपको मोलैरिटी की जगह पर यहाँ पर आपको नॉर्मेलिटी यूज़ करना है, बिकॉज वी आर डीलिंग विद द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी. एंड द मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग द यूनिट्स, दैट इज ऑल्सो सेम. ओम इनवर्स, सेंटीमीटर स्क्वायर. सो हियर इंस्टेड ऑफ राइटिंग मोल्स यू विल राइट ग्राम इक्विवेलेंट्स इनवर्स. ठीक है. सो आप ये करोगे ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स. सो सेम वे ओम इनवर्स को आप साइमन भी लिख सकते हो. ये मैंने उस साइमन की फॉर्म में लिख के बता दिया है. साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स, और पर ग्राम इक्विवेलेंट्स ऐसे भी बोल सकते हो आप. ठीक है. अब सेम वे इसके SI यूनिट्स देखें तो SI यूनिट्स में यहाँ पर मीटर स्क्वायर आ जाएगा. बाकी सारी चीज़ें सेम हैं, दोनों तरीके से लिख दिए मैंने फार्मूलाज. एंड द पॉइंट विच जस्ट नाउ वी हैव डिस्कस्ड कि whenever we are using the SI units for equivalent conductance, here also we are not supposed to multiply with the 1000 factor. so ये आप अच्छे से अपने पास नोट करके रख सकते हो. सबसे पहले हमें यूनिट्स पे कंसंट्रेट करना है, देन फॉर्मूला कि वेदर वी हैव टू मल्टीप्लाई विथ 1000 और नोट. सो ये यहाँ से ही आपका डिसाइड हो जाएगा कि वी आर कैलकुलेटिंग और वी आर यूजिंग इन SI यूनिट्स और नोट. इज इट क्लियर? ठीक है. सो ये हो गया हमारा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस. सो नाउ कि आपको मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस अच्छे से समझ में आ गया होगा. सो एक दो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको समझा दूँ इसी टॉपिक के साथ. सो कंडक्टेंस ऑफ एन आयन in the solution that is inversely proportional to its size in aqueous solution. so this is very important. so ऐसे points जो मैं आपको बताती हूँ हर वीडियो में, ये आप नोट कर लिया करो अपने पास. ये असर्शन रीजनिंग में आपके इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, और कोई सिंपल रीजनिंग का क्वेश्चन आए देन ऑल्सो दिस पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. सो अब देखो कि किसी भी आयन की जो कंडक्टेंस है दैट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स साइज. ठीक है. अब इसको अच्छे से समझते हैं. एक एग्जाम्पल लेके देखो, लिथियम 1+ आयन. सो आपको पता है लिथियम 1+ आयन है, इसका साइज़ बहुत स्मॉल है, बट इसकी चार्ज टू हाई चार्ज टू साइज़ होगा. यहाँ पर हाई चार्ज टू साइज़ रेशो है इसकी. ठीक है. ये आप नोट कर लेना, यहाँ पर साइज़ है हाई, यू कैन से हाई चार्ज टू साइज रेशो, यानी कि साइज स्मॉल है लेकिन उसके ऊपर जो चार्ज इंटेंसिटी है, चार्ज की डेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा है. ठीक है. ड्यू टू विच इट गेट्स हाइड्रेटेड टू ए लार्जर एक्सटेंट ऑन डिसोसिएशन. अब फॉर एग्जांपल व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हाइड्रेशन. जैसे ये लिथियम आयन है. ठीक है. अब जैसे ये वाटर में डिज़ोल्व होता है, इसका स्मॉल साइज़ और चार्ज की इंटेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से दैट इज़ हाईली हाइड्रेटेड. ए नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स दे सराउंड दिस. ठीक है. ये मैंने वैसे आपको रफली समझा दिया है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हाइड्रेशन. ठीक है. सो ये दैट आयन इज़ हाईली हाइड्रेटेड. ठीक. सो दिस हेयर द साइज ऑफ लिथियम प्लस इन एक्वस, here it is written aqueous and here it is written gaseous. so gaseous मतलब जब वो वाटर में डिज़ोल्व नहीं हुआ है, तब वैसे तो उसका साइज़ बहुत स्मॉल है, लेकिन वाटर में डिज़ोल्व होते ही उसकी चार्ज टू साइज़ डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से उसका जो हाइड्रेशन दैट इज़ हाईली हाइड्रेटेड, तो उसकी वजह से उसका साइज़ जो है वो बढ़ जाता है. ठीक है. अब यही चीज़ हम यहाँ पर मैं आपको कंपैरिजन में बता देती हूँ तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा. ये देखो, लिसन दिस वन. सी
ये सारे एक ही ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम. सो एज वी मूव डाउन द ग्रुप, ये हमने पढ़ा ही है, एज वी मूव डाउन द ग्रुप द साइज इंक्रीजेज. सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द आयंस. तो आयनिक साइज दैट ऑल्सो इंक्रीजेज एज वी मूव डाउन द ग्रुप. सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द अल्कली मेटल्स. ठीक है. सो सी, इसका पोटेशियम का साइज, पोटेशियम आयन का साइज, ये सारे गैशियस फॉर्म में कंपैरिजन है इन आयंस का. ऑब्वियसली दैट इज़ द सेम order which we have, which is their general order is there is increase in the size. So potassium ion का size ज़्यादा है. So this is then sodium and then lithium. But when these ions they are made to dissolve in water, देखो इन सब के ऊपर चार्ज 1 यूनिट चार्ज है, बट साइज इसका सबसे छोटा है, इसका उससे लार्जर है और इसका उससे मतलब लार्जर है. ठीक है. लेकिन इसकी चार्ज टू साइज रेशो जो है दैट इज़ मच मोर एज कम्पेयर टू दीज आयंस. सो एक्वा सोल्यूशन में दिस गेट्स हाईली हाइड्रेटेड. ठीक है, हेवीली हाइड्रेटेड यू कैन से. ठीक है. सो हाइड्रेशन सोडियम की इससे कम होगी और पोटेशियम की इससे कम होगी. सो इस वजह से जो एक्वस में लिथियम का साइज है दैट विल बी ग्रेटर. इज इट क्लियर? तो सबसे पहला पॉइंट हमने, इसी पॉइंट को हम डिस्कस कर रहे थे कि कंडक्टेंस ऑफ द आयन इन सॉल्यूशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स साइज. सो इन सॉल्यूशन में देखें तो ये साइज़ सबसे बड़ा है तो इसकी कंडक्टेंस जो है वो सबसे कम होगी. सो अब इसकी कंडक्टेंस का ऑर्डर देख लो. अब देखो इसका साइज़ सबसे बड़ा था ना एक्वस में, तो इसकी कंडक्टेंस जो है वो सबसे कम है एज़ कम्पेयर टू दिस. सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. ठीक है. सो आप इसको नोट कर लेना. अब होता क्या है कि साइज़ या हाइड्रेशन ज़्यादा होने की वजह से सो हैवीली हाइड्रेटेड आयंस they drag water molecule along with it. So when it moves in a solution which makes it less mobile and less conducting. अब ये है कि जितनी मूवमेंट फास्ट होती है आयन की उतना ही करंट कंडक्टेंस जो है वो ज़्यादा होती है बिकॉज ऑफ दैट आयन. बट अगर वो जैसे इस लिथियम का केस हमने स्टडी किया कि दैट इज़ हैवीली हाइड्रेटेड तो उसकी मूवमेंट जो है वो थोड़ा स्लो हो जाएगी. ठीक है. सो इस वजह से ये हमारे पास ऑर्डर आया कि इसकी मोलर कंडक्टिविटी लिथियम की जो है वो कम है एज़ कम्पेयर टू पोटेशियम एंड द सोडियम. ठीक है. नेक्स्ट है, नेक्स्ट पॉइंट जो मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पर, ये भी आप अच्छे से नोट कर लेना. दैट इज़ द साइज ऑफ H प्लस gaseous and OH negative gaseous. They are extremely small yet have high conductance. ठीक है. In fact H plus ions have highest दिस मोलर कंडक्टिविटी फॉलोड बाय द OH आयंस. अभी हमने ये कहा कि स्मॉलर साइज़ है और चार्ज टू साइज रेशो बहुत ज़्यादा है तो हाइड्रेशन बहुत ज़्यादा होगी. बट हाइड्रोजन और यू कैन से H प्लस और OH नेगेटिव आयन के केस में जो है दैट पॉइंट दैट इज़ नॉट फॉलोड. इंस्टेड की इसकी तो लिथियम से भी कम होनी चाहिए बट हाइड्रोजन की जो है वो सबसे ज़्यादा हो रही है. ठीक है. और उसके बाद जो है वो OH नेगेटिव की हो रही है. अब इसमें जो है क्योंकि these H plus ions they have highest this followed by this. ठीक है. this is due to the mechanism by which they travel in the aqueous solution. this is very very important. ये बाकी आयंस की तरह ट्रेवल नहीं करते हैं कि बाकी आयंस डिसोसिएट हो गए और उनकी हाइड्रेशन हो गई एंड देन दे आर मूविंग टू कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी और यू कैन से देन दे आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टूवर्ड्स द कंडक्टिविटी ऑफ द सोल्यूशन. अब इनकी मूवमेंट देखिए. देखो ये हमारे पास हो गया H3O प्लस आयन और ये हो गया वाटर. अब H प्लस आयन को मूव करना है तो वो यहाँ से हट करके ये इसके देखो ये हाइड्रोनियम आयन है ना तो इसके ऊपर प्लस चार्ज है. अब ये H प्लस हट करके इसके साथ लग जाएगा तो ये दिस वाटर मॉलिक्यूल हो गया और ये हाइड्रोनियम हो गया. अब फिर से कोई दूसरा वाटर मॉलिक्यूल होगा तो ये यहाँ से हट के यहाँ लग जाएगा. तो ये इसका मोड ऑफ ट्रेवल है. ठीक है. तो इस वे से ये इस मैकेनिज्म से ये ट्रेवल करता है एक्वा सॉल्यूशन में. सो दिस इज बिकॉज ऑफ दिस रीज़न कि दैट H प्लस आयंस एंड OH नेगेटिव आयंस no doubt they are very or you can say extremely small and yet they have very high
कंडक्टेंस। तो ये आप अच्छे से नोट कर लेना, पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अब यही जो भी मैंने समझाया है इसके बेस में मैं आपको एक अच्छा सा क्वेश्चन सॉल्व करना बताती हूँ कि कैसे करना है, इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई कैसे करना है बेसिकली, ठीक है। सो यू हैव दिस क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग कंडक्टेंस। अब हमारे पास ये कंपाउंड्स हैं, हमें इनको इंक्रीजिंग कंडक्टेंस के उसमें अरेंज करना है कि सबसे ज़्यादा कंडक्टेंस किसकी होगी। अब सबसे पहले जो भी हमें कंपाउंड्स दिए हैं, अब देखो Cl 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 Cl, और सब में Cl आयन, जो Cl नेगेटिव आयन जो है वो सब में सेम है। इट मीन्स जो मेन जो है कंडक्टिविटी किस पे डिपेंड कर रही है, H प्लस आयन, Li प्लस आयन, सोडियम प्लस आयन एंड पोटाशियम प्लस आयन, ठीक है, इनके ऊपर डिपेंड कर रही है। अब पहले हम इनके साइजेस को कंपेयर कर लें। अब हमने पीछे अभी जो लास्ट पॉइंट पढ़ा है वो क्या पढ़ा है कि H प्लस की कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है, तो हमने आयन की कंडक्टिविटी ये देख ली कि सबसे ज़्यादा H प्लस की है। और फिर जो फर्स्ट पॉइंट में हमने अभी पीछे पढ़ा था कि लिथियम की कंडक्टिविटी कम होगी बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज एंड हाई चार्ज टू साइज रेशो एंड हाई हाइड्रेशन यू कैन से। तो ये ऑर्डर हमने ये हो गया, तो यानी कि हाइड्रोजन के बाद पोटेशियम, देन सोडियम एंड ये लिथियम आ गया। अब हमें ये तो हमने अरेंज कर लिया, हमारे पास पिक्चर क्लियर हो गई, ठीक। अब हमें पूछा कौन सा ऑर्डर है, इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो थोड़ा ऑर्डर को हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में लाएं क्योंकि जो क्वेश्चन में पूछा गया है हमें उसी ऑर्डर पे ही उसी ऑर्डर की फॉर्म में ही लिखना है आंसर, ठीक है। अब H प्लस किस में है, HCl में, तो हमने सबसे ज़्यादा मोलर कंडक्टिविटी HCl की लिख दी। देन K किस फॉर्म में है, KCl, N NaCl एंड लिथियम LiCl। सो इसमें इस क्वेश्चन में देखो जो अभी पीछे हमने दोनों पॉइंट्स पढ़े हैं उन दोनों को अप्लाई करके हमने ये क्वेश्चन सोल्व कर दिया। सो इन दिस वे वी हैव टू अप्लाई दिस कॉन्सेप्ट। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो।